Hi friends, welcome back to my channel. I'm C. Nikita Srivastav and I hope you all are doing well. So few days back I was watching interview of Jack Ma, who is founder of Alibaba Group, and in interview he said if you want to be successful in your life, try to learn from others people's mistake. Don't try to learn from success stories. And somewhere I was agree with him. So in today's videos, I'm going to share with you 5 mistakes I did in my CA journey and what I learned from them. So I will share my mistakes from the beginning, that what mistakes I did in my CA foundation, what mistakes I did in my intermediate and articleship and CA final. So let's start. My mistake number 1, that I chose wrong coaching classes for CA Foundation. CA Foundation की क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा इवेलुएट नहीं किया एंड जहाँ मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे थे मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया. सो डेमो क्लासेस वाज रियली गुड, पर आफ्टर 10 और 12 डेज टीचर्स ने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना कम कर दिया. वो प्रॉपरली CA फाउंडेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे एंड टाइमली डाउट्स को रिजॉल्व भी नहीं कर रहे थे. सिंस मेरे 12th के एग्ज़ाम्स मार्च में ख़त्म हुए थे एंड जून में मेरा CPT का अटैम्प्ट था, तो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे और जिसमें से 15 दिन ऑलरेडी जा चुके थे. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी. उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सेल्फ स्टडी करना और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि शायद मेरा ये CPT का अटैम्प्ट नहीं निकलेगा. बट आई क्लियर्ड माई CPT इन फर्स्ट अटैम्प्ट. सो इस मिस्टेक से मुझे ये समझ में आया कि जब भी आप किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ये उसे इवेलुएट कर लेना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ इसलिए कि आपके फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं आपको किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, या इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि फैकल्टी बहुत नोन है. आपको उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहिए जो कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, आपके टाइमली डाउट रिजॉल्व कर सके एंड आपको CA फाउंडेशन के लिए प्रॉपर गाइडेंस दे सके. सो दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट मिस्टेक. एंड माई मिस्टेक नंबर 2 कि मैंने इंटरमीडिएट लेवल पर दोनों ग्रुप्स एक साथ नहीं दिए. यस, मैंने पहले IPC फर्स्ट ग्रुप निकाला है, देन मैंने IPC सेकंड ग्रुप निकाला है. और अपनी ये मिस्टेक मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप की शुरुआत की, क्योंकि ज़्यादातर फर्म्स ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि आपका सिर्फ सिंगल ग्रुप क्लियर है. जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल 1 क्लियर होने के बाद आप अपनी आर्टिकलशिप की स्टार्ट कर सकते हैं. एंड फर्म्स को ये लग रहा था कि सिंस मेरा सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं तो मैं उसके लिए लीव्स मांगूंगी, और अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो मैं फर्दर लीव्स मांगूंगी. इसकी वजह से मुझे आर्टिकलशिप मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई. तो मैंने इस मिस्टेक से ये सीखा कि जब भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो कोशिश करें कि आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ दें, स्पेशली जब आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए हों, बिकॉज उससे आपको आर्टिकलशिप मिलना आसान हो जाता है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स देने से बर्डन हो जाएगा, आप नहीं से निकाल पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रेशर में आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड बोथ ग्रुप साथ में निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सो आपको बोथ ग्रुप साथ में देने से 2 बेनिफिट्स होते हैं. एक तो आपको आर्टिकलशिप मिलने में इशू नहीं होगा, सेकंड आपको इंटर ग्रुप सेट ऑफ भी मिल जाता है. सो दैट इज़ माई मिस्टेक नंबर 2 कि मैंने इंटरमीडिएट लेवल पर दोनों ग्रुप्स एक साथ नहीं दिए. देन माई मिस्टेक नंबर 3 कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बिल्डअप नहीं किए. यस, जब भी मैं अपनी IPCC की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बिल्डअप नहीं किए और मैं सिर्फ खुद से ही सारी चीज़ें करना चाहती थी, जिसकी वजह से जब मैंने आर्टिकलशिप देखना शुरू किया तो मुझे आर्टिकलशिप ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, जो अगर मैंने कॉन्टैक्ट बिल्डअप किए हुए थे तो शायद मुझे आसानी से मिल जाती. आपकी सारी CA जर्नी में बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्टैक्ट बिल्डअप करें, बिकॉज ये सिर्फ आपको आपकी CA जर्नी में ही नहीं, आफ्टर क्वालिफाइंग CA भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक नंबर 3 कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी CA जर्नी में कॉन्टैक्ट बिल्डअप करें, बिकॉज हो सकता है कुछ आप उनकी हेल्प करेंगे, कुछ वो आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे और इसी तरीके से
सब लोग मिलकर आगे बढ़ पाते हैं। सो माई मिस्टेक नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ आर्टिकलशिप फर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आर्टिकलशिप मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज मेरा सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ही क्लियर था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक फर्म के बारे में बताया एंड मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने बिना इवेलुएट किए कि क्या वो फर्म मेरे लिए सही होगी, मैंने उस फर्म में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया बिकॉज मुझे 31 अक्टूबर से पहले अपने आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन करवाना था। अदरवाइज मेरा CA फाइनल अटैम्प्ट 6 मंथ डिले हो जाता। दैट वॉज माई मिस्टेक नंबर 4 कि विदाउट इवेल्युएटिंग कि उस फर्म में एक्सपोजर क्या मुझे मिलने वाला है, उस फर्म का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, कितनी लीव्स मुझे CA फाइनल एग्जाम्स के लिए मिल सकती हैं, और अगर मैं फर्दर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहूँ तो क्या मुझे वो परमिशन मिलेगी। इन सब चीज़ों को इवेल्युएट किए बिना ही मैंने अपनी आर्टिकलशिप फर्म को ज्वाइन कर लिया। सो इस मिस्टेक से मैंने सीखा कि जब भी आप किसी आर्टिकलशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये जान लें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और वो एक्सपोजर आपको वो फर्म में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपकी CA फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको लीव कितनी मिल सकती है, अगर आप फर्दर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो क्या वो परमिशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर ले, उसके बाद ही अपनी आर्टिकलशिप को ज्वाइन करें। सो दैट वाज माय मिस्टेक नंबर 4 and my mistake number 5 that I underestimate the study material provided by the institute। मेरे CA फाइनल में फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ एंड उसका बहुत मेजर रीज़न था कि मैंने स्टडी मटेरियल्स को इग्नोर कर दिया। स्टडी मटेरियल में आपका स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रैक्टिस मैनुअल, MTP, RTP और जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं वो सब इंक्लूड होता है। एंड CA फाइनल के अटैम्प्ट में मैंने स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सिर्फ अपनी कोचिंग क्लास के नोट्स पर ही रिलाई कर रही थी एंड दैट वाज द मेजर रीज़न कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट CA फाइनल क्लियर नहीं हो पाया। सो दैट वाज माय मिस्टेक नंबर 5 दैट आई अंडर स्टडी मटेरियल एंड अदर बुक्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मिस्टेक मैंने अपनी CA जर्नी में की है आप उसे नहीं करेंगे।